समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे संबल की, जहां शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले से जुड़ी एक खबर है। सोमनाथ तीर्थ के महंत बाल योगी महाराज की मांग सरकार से, जहां मस्जिद की भगवा रंग से पुताई की मांग की गई है। हरे रंग की जगह भगवा रंग होना चाहिए, ये महंत की तरफ से मांग की गई है। यह विवादित स्थल है, विशेष समुदाय की इमारत नहीं है। एएसआई की इमारत पर मुस्लिम समुदाय का हरा रंग ना हो। हमारी मांग है कि अगर भगवा ना हो तो हरा भी ना हो। हम दूसरे समुदाय की तरह पत्थरबाजी नहीं कर रहे, ये महंत की तरफ से कहा गया। हम तो सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं। संबल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए, मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद रंगाई पुताई की मंजूरी मिल गई इस मामले में। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां महंत की तरफ से मांग की गई है हरे रंग की जगह भगवा रंग होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये रंगाई पुताई होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए कि क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो। तो देखिए, रंगाई पुताई को मंजूरी मिल गई। इसके बाद ये जो रंग है उसको लेकर ये टकराव देखने को मिल रहा है। मस्जिद पर रंग को लेकर ये टकराव है, जहां भगवा रंग की पुताई की मांग की जा रही है। लगातार ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सोमनाथ तीर्थ के महंत बाल योगी महाराज की तरफ से मांग की गई है मस्जिद की भगवा रंग से पुताई की जाए, ये उनकी तरफ से मांग हुई है। हरे रंग की जगह भगवा रंग होना चाहिए, महंत बाल योगी की तरफ से कहा गया है। यह विवादित स्थल है, विशेष समुदाय की इमारत नहीं है। एएसआई की इमारत पर मुस्लिम समुदाय का हरा रंग ना हो, ये कहा गया है। हमारी मांग है कि अगर भगवा ना हो तो हरा भी ना हो। हम दूसरे समुदाय की तरह पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं। तो ये मामला देखिए अब काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रंग को लेकर यह विवाद देखने को मिल रहा है और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जहां डॉक्टर पवन कुमार जैन हिंदू विचारक हैं। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और मतीन खान मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगी। हरे रंग की जगह भगवा रंग कराने की मांग की जा रही है आप लोगों की तरफ से मस्जिद पर, आखिर ऐसा क्यों? जी बहन जी, सर्वप्रथम तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इसको शाही जामा मस्जिद शब्द के साथ प्रयोग ना करें। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इसको विवादित ढांचा कहा जाएगा। तो यह जो स्थान है, यह जो भवन है, यह मस्जिद नहीं है और ये एएसआई के संरक्षण में है, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ऐसी भारत के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे भवन हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो उनके संरक्षण में है। और उनके 28 फरवरी को भी जो मुस्लिम पक्ष था वो उच्चतम न्यायालय में गया था और उन्होंने मांग की थी कि हमको मस्जिद की रंगाई और पुताई करनी है। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको मना कर दिया, केवल सफाई का आदेश दिया। फिर ये बात आई कि बाहर से, क्योंकि अंदर से अगर पुताई होती तो उसकी ऐतिहासिकता नष्ट हो सकती है। बाहर से वह भी जो एएसआई के अधिकारी जहां जहां पर उपयुक्त समझेंगे वहां पर वो उसको ठीक कर सकते हैं, पुताई के माध्यम से, सफाई के माध्यम से। अब जब ये एक विवादित ढांचा है तो इस पर कोई मुस्लिम समाज का ही मालिकाना हक नहीं है। हमारे कुछ भाई संविधान को तो मानते हैं, संविधान की बहुत बड़ी बातें करते हैं,
लेकिन संविधान में जो लिखा है उसको बातें नहीं मानते हैं। केवल ऐसे हैं कि संविधान को मानते हैं, उसके अंदर लिखी हुई बात को कोई नहीं मानता है। संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है, न्यायालय के अनुसार जो है, जब जब आप न्यायालय में गए, जो निर्णय हुआ हिंदू समाज ने उसको बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। अब इसमें कहाँ वो है, अब रहा प्रश्न इसका कि उन्होंने कहा जहां आवश्यक हो बाहर से उसको ठीक ठाक कर लिया जाए, तो उस पर सफेद रंग कर दिया जाए, ऐसा हिंदू समाज यदि कहता है। लेकिन पवन जी तो देखिए, इसमें इलाहाबाद क्या हाई बुराई कोर्ट है? ने तो फटकार लगाई थी नाम को लेकर कि जो नाम है वही नाम लिया जाएगा, यहाँ तक कि रंगाई नहीं, पुताई नहीं, के ये भी आदेश स्पष्ट दे है। दिए गए। नहीं 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 बहन जी, उन्होंने कहा था इसको विवादित ढांचा शब्द प्रयोग किया जाएगा। ये इसको जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको देखना पड़ेगा 28 फरवरी के निर्णय को, बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जिस प्रकार से कि राम मंदिर जब अयोध्या में बन रहा था, उसको भी उन्होंने विवादित ढांचे का नाम माननीय न्यायालय ने दिया था, उसी प्रकार से, क्योंकि ये क्या है कि ये फैसला जो होगा वो न्यायालय में होता है, ये सड़क पर नहीं होता। इसका फैसला मौलाना चलिए ठीक है, साहब नहीं करेंगे। ठीक है, मतीन जी फैसला से भी इमाम प्रतिक्रिया साहब नहीं लेते हैं। करेंगे। मतीन जी, आप न्यायालय क्या कहेंगे? करेगा। ठीक है, आऊंगी आपके पास। जिस तरह से महंत जी की तरफ से मांग की गई है कि मस्जिद को हरा ना कराकर भगवा रंग की मांग की गई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मयूरी जी, इस वक्त जो देश के हालात हैं वो सब जान रहे हैं कि क्या हालात हैं। अभी हजारा मतलब सैकड़ों साल से होली होती चली आ रही है, कभी किसी भी तरह का कोई मामला नहीं रहा है, चाहे ईद के दिन होली हो या रमजान के दिन हो या बकरा ईद के दिन हो या 10 मुहर्रम के दिन हो, यौम आशूर के दिन, कभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। मगर इस बार जो भाजपा सरकार है उसने एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रखा है कि किसी तरह से एक ऐसा बना दिया जाए कि साहब होली हिंदू और मुसलमान ऐसा एक प्रोपेगेंडाइज करके बवाला बखाड़ रखा था कि पता नहीं कौन सी जंग होने वाली है, कि होली आने वाली है कि जंग होने वाली है। तो ये एक ऐसा टेम्पर क्रिएट करके, एक माहौल को खराब करके और पूरे देश और प्रदेश में जो है दंगा कराना चाह रहे थे। मगर यहाँ के हिंदू सभ्य हिंदू भाइयों ने और मुसलमानों ने मिल करके उनके इस नापाक इरादे को तहकीक कर दिया, खत्म कर दिया। अब फिर से देखिए ये मामला जो है कि नए नए इश्यूज लेकर के रोज आ रहे। अब इन्होंने तो शाही जामा मस्जिद से ही इनकार कर दिया। यही देश की खूबसूरती है, यही देश का एक भाईचारा है कि जिस भाईचारे में जब मस्जिद होती है, मस्जिद की नमाज होती है, हमारे हिंदू भाई वहां आते फूंक छुड़वाते हैं। और वही हिंदू भाई जो हैं, वही होली होती है तो यही लखनऊ में लोग जाते हैं, होली जलाते हैं मुसलमान, और होली जला करके रंग खेलते हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है। ये इस खूबसूरती को मिटा देना चाहते हैं कुछ शरपसंद लोग, ये जैसे मतीन जी, देखिए मेरा सवाल आपसे रंग को लेकर था। क्या रंग को लेकर कोई दिक्कत होनी चाहिए जिस तरह से हरा रंग की जगह भगवा रंग की मांग की गई है? देखिए वहां पर ऑलरेडी जो कलर पहले से मस्जिद में था वही कलर होगा, उसमें कोई रोज रोज कलर बदलेगा थोड़ी ना जाते हैं। और कोई कलर किसी हरा कलर सिर्फ हिंदुओं मुसलमानों का, भगवा कलर सिर्फ हिंदुओं का, ये लोग तकसीम करना चाह रहे हैं भारत को। भारत में भारत की एकता अखंडता को, भारत के संविधान को ये धीरे धीरे ये खत्म करना चाह रहे हैं। हिंदू और मुसलमान में बांट करके मैं ऐसे नफरतबाज लोगों को कंडम करता हूँ। ऐसे नफरतबाज लोगों को बिल्कुल देश ने भी नकार दिया है। तो मतीन जी, ये भी कहा गया है कि अगर भगवा नहीं हो रहा है तो हरा भी नहीं होगा मस्जिद का रंग। अरे ये तो यही नफरत फैलाने का काम है भाई। मस्जिद का जो पहले से रंग था वही रंग है। शाही जामा मस्जिद थी, वो शाही जामा मस्जिद है। अब ये जबरदस्ती के ये बखेड़ा करना, नफरत फैलाना और उनको गाली दे देना और कलर को कह देना, यही नफरतबाज लोग हैं। इनको प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझ में आ रही है, इसलिए नफरत की भाषाएं ये कर रहे हैं। आग में घी डालते हैं और बैठ करके जो है वो तमाशा देखते हैं। कोई साहब बैठ करके ये कहते हैं कि शाही जामा मस्जिद नहीं है। शाही जामा मस्जिद संबल पूरी दुनिया जान रही है, शाही जामा मस्जिद संबल है।
अब वो आकर के साहब वो नया एक बखेड़ा लेकर के आ गए, वो आ गए कि साहब वो कलर नहीं होगा। ये सब देश को तबाह बर्बाद करने वाले लोग हैं। इनसे हम कह रहे हैं हिंदू भाई हमारे, इनसे ऐसे लोगों से परहेज करें। क्या कहेंगे पवन जी इसको लेकर? इनका कहना है कि रंग का मुद्दा उठाकर देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि दंगा कराना चाहते थे और दंगा कराना कौन चाहते थे? हिंदू मुस्लिम भाईचारा संभल से कब समाप्त हुआ ये सबको पता है। 1978 में संभल का 20% हिंदू पलायन कर गया। ये मतीन खान साहब बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत भाईचारा है। ये भाईचारा है कि जो यहाँ पर 64 तीर्थ स्थान थे उनको उस भाईचारे ने निगल लिया। आज सरकार और न्यायालय उसको अगर सामने लाना चाहती है तो इनको कष्ट होता है, तब इनका भाईचारा खत्म हो जाता है। इनका भाईचारा हिंदू समाज को, हिंदू संपत्तियों को, हिंदुओं के आस्था के चिन्हों को, ऐसे चिन्हों को समाप्त कर देना ही इनके दृष्टि में भाईचारा है। ये भारतीय धरोहर है। इसको शाही जामा मस्जिद आप 28 फरवरी के फैसले में देखिएगा और देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसके 3 तरफ मुस्लिम क्षेत्र है। गांधीनगर मुरादाबाद में रहता हूँ, सारी मस्जिदों में सफेद रंग है। रंग हरा करने से ही कोई अल्लाह आपकी नमाज को स्वीकार करेगा ऐसा नहीं है। रंग जो व्यवस्था के अनुसार है उसको चलना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, आईने अकबरी में लिखा है, अकबरनामा में लिखा है कि ये हरिहर मंदिर था और ये हरिहर मंदिर है। आपने आज कहा कि कोई साहब ये कह रहे हैं कि इसे शाही मस्जिद मत कहिएगा। ये कभी शाही मस्जिद नहीं थी और अब पवन जी जिस तरह से देखिए रंग का मुद्दा उठाया गया है, पुताई को लेकर देखिए रंग का मुद्दा उठाया गया है, महंत द्वारा इसे कितना उचित मानते हैं? क्या रंग को मुद्दा बनाना ठीक है? हो रही है देश में पवन बीजेपी जी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार ने किसी का कोई अधिकार नहीं। ठीक है पवन जी मेरी सुन लीजिए। ठीक अधिकार दे रही है। ठीक है पवन जी देखिए महंत द्वारा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सबको बराबर अधिकार वो दे रही है। ठीक है पवन जी जिस तरह से महंत द्वारा ये रंग का मुद्दा उठाया गया ये कितना उचित है? क्या रंग को मुद्दा बनाया जा सकता है देश में? ये बिल्कुल उचित है। रंग को मुद्दा देश में बनाने की बात नहीं है। जब उसको विवादित ढांचा देश उसने कोर्ट ने डिसाइड किया है और उसमें सफेद रंग होना चाहिए, सफेद सारी मस्जिदों में होता है। उन्होंने तो ये कहा कि यदि आप हरा करेंगे तब हम जो है भगवा की मांग करेंगे। अगर आप सफेद करते हैं कोई दबाव में कोई समस्या नहीं है। सफेद रंग तो बहुत जो है अच्छा रंग है, शांति का प्रतीक है, उसमें क्या समस्या है? इमाम साहब को, मौलाना साहब को, मतीन खान साहब को क्या समस्या होती है उसमें? और बाकी पूरी मस्जिद सफेद ही है। कुछ हिस्से को आप हरा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? ठीक है मतीन जी देखिए साफ तौर पर कहना है कि रंग से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मस्जिद पर कोई भी रंग हो। एक और मयूरी जी ये बता दीजिए कि मस्जिद पहले कैसे रंग की थी? वही तो बार बार रिपीट होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई चढ़ाने के लिए कोई काम किया जा रहा है और ये जो लोग होने के लिए हो, ठीक है पवन जी सुन लीजिए। ठीक है होने के लिए हो, चाहे वो चुनाव के अंदर होने को है। सब मुझे ये आप भी पता होगा और पूरी दुनिया को पता है वो संवेदनशील स्थान केवल वही होते हैं जहाँ पर एक समाज वर्ग विशेष मुस्लिम समाज की आबादी अधिक होती है। कोई पूरे देश में एक स्थान ऐसा बता दें जो संवेदनशील। ठीक है पवन जी सुन लीजिए उनके रिएक्शन सुन लीजिए। ठीक है वक्त की कमी है हमारे पास, सुन लीजिए मतीन जी को। ये सरकार सच नहीं आ जाए। ये इंदिरा गांधी के समय से तो मुझे भी होश है, मेरी आयु 63 वर्ष है, तब से ये संवेदनशील स्थान। चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए मस्जिद पर रंग को लेकर अभी जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। महंत की तरफ से रंग की जो मांग है वो की गई है, भगवा रंग की मांग उनकी तरफ से की गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि रंग को लेकर ये जो सियासत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
और